जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है जिसमें हर प्रकार की फसल उगाई जा सकती है। हालांकि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन खेती लायक ज़मीन दुनिया में सबसे अधिक भारत के पास है। भारत से कई गुना बड़े चीन, अमेरिका और रशिया से भी ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है, इतने बड़े क्षेत्र में खेती करने के लिए बहुत से पानी की आवश्यकता होती है। जहाँ उत्तर भारत में 12मासी नदियाँ हैं, वहीं मध्य और दक्षिण भारत की ज़्यादातर नदियाँ मौसमी हैं, जिनमें पानी सिर्फ बरसात के मौसम में आता है। तो जाहिर सी बात है कि भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग ऐसा है जहाँ खेती के लिए बारिश की ज़रूरत होती है। अगर हम दुनिया भर के देशों में होने वाली सालाना औसत बारिश पर नज़र डालें तो भारत में पर्याप्त बारिश होती है, औसतन 200 से 300 मिलीमीटर। लेकिन वहीं भारत के पश्चिम में ईरान, सऊदी अरब, मिस्र इत्यादि जैसे देशों में लगभग ना के बराबर बारिश होती है और यहाँ बड़े बड़े रेगिस्तान भी हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सितंबर के अंत से अप्रैल तक उत्तर भारत में सर्दियों का मौसम होता है, इसलिए भारतीय भूभाग का तापमान कम होता है, वहीं समुद्र का तापमान ज़्यादा। इसलिए समुद्र के ऊपर कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है, जिससे हवा की दिशा धरती से समुद्र की ओर होती है। लेकिन जैसे ही मई का महीना आता है, उत्तर भारत में भीषण गर्मी का आरंभ होता है। पारा 40 डिग्री के पार पहुंच जाता है और गर्मी इतनी होती है कि ऐसा लगता है कि आप किसी भट्टी के आगे बैठे हों। जहां उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र का तापमान बढ़ता है, वहीं तिब्बत का पठार, जिसको दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि उसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर है, इसका तापमान भी बढ़ने लगता है। इस मौसम में उत्तर भारत और तिब्बत के पठार का तापमान समुद्र से ज़्यादा हो जाता है, जिससे इस क्षेत्र में कम दबाव बनता है और समुद्र से हवा धरती की ओर बहने लगती है। क्योंकि यह हवा समुद्र के ऊपर से आती है, इसलिए बादलों के रूप में बहुत सी नमी भी अपने साथ लाती है। जून आते आते ये हवाएं केरल राज्य से टकराती हैं और यहाँ भरपूर बारिश होती है। जुलाई आते आते ये नम हवाएं उत्तर भारत तक पहुँच जाती हैं और वहाँ भी बारिश के मौसम का आरंभ होता है। लेकिन हवाएं तिब्बत के पठार तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ इन हवाओं का रास्ता रोक लेती हैं। इसलिए तिब्बत एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है जहाँ ज़्यादा वर्षा नहीं होती। अगर हम इस दौरान भारतीय भूभाग पर हुई वर्षा के अनुपात पर नज़र डालें तो सबसे अधिक वर्षा वेस्टर्न घाट्स और पूर्व उत्तर के राज्यों में होती है। मैसिनरम, जो कि मेघालय में मौजूद एक कस्बा है, यहाँ दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ औसतन 12,400 मिलीमीटर वर्षा एक वर्ष में होती है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मेघालय की पहाड़ियाँ, जिनसे टकराते ही बादल सिकुड़ जाते हैं और ढेर सारी बरसात करते हैं। इस मौसम में एक और विचित्र चीज़ यह होती है कि जून से सितंबर तक तमिलनाडु में कोई बरसात नहीं होती। ये हवाएं तमिलनाडु के साथ से निकल जाती हैं, लेकिन जैसे ही उत्तर भारत में ठंड का मौसम शुरू होता है, वैसे ही एक बार फिर से हवाओं की दिशा बदलती है और ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी सोखते हुए तमिलनाडु पर अक्टूबर से लेकर जनवरी के माह में बरसात करती हैं। अब आप लोगों का एक सवाल यह भी होगा कि अगर भारत पर इस दौरान बरसात होती है तो मध्य पूर्व में क्यों नहीं होती? तो इसका उत्तर यह है कि भारत के ऊपर ये हवाएं समुद्र के ऊपर से आती हैं, वहीं मध्य पूर्व में ये हवाएं ज़्यादातर ज़मीन के ऊपर ही रहती हैं, इसलिए इन्हें समुद्र से नमी सोखने का समय ही नहीं मिलता। यही कारण है कि मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका में ना के बराबर बरसात होती है और यहाँ बड़े बड़े रेगिस्तान हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा उत्तर अफ्रीका में ही है। एक और सवाल यह भी बनता है कि अगर पूरे भारत के भूभाग पर बरसात होती है तो पश्चिमी राजस्थान में क्यों नहीं होती? यहाँ भी तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अरावली की पहाड़ियाँ इन हवाओं को पश्चिम में जाने नहीं देती। ये हवाएं अरावली के समानांतर पूर्व दिशा में बहती हैं, इसलिए अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में थार मरुस्थल का निर्माण हुआ। अगर व्यापारिक गतिविधियों पर नज़र डालें तो हजारों सालों से अरब के व्यापारी इन हवाओं का सहारा लेकर भारत आया करते थे। क्योंकि एकाएक गर्मियाँ आते ही हवा की दिशा बदल जाती थी, इसलिए अरब के लोगों ने इसको नाम दिया मानसून, जो अरबी शब्द मौसम का बिगड़ा हुआ रूप है। यूरोपीय व्यापारी भी मानसून की हवाओं का सहारा लेकर अफ्रीका से भारत आया करते थे। यहाँ से मसाले, कपड़े इत्यादि अपने जहाज़ों में भरकर सर्दियाँ आते ही वापस यूरोप की ओर रवाना हो जाया करते थे। उस समय हवाओं की ताकत से ही समुद्री जहाज़ चला करते थे। पेट्रोल डीजल से चलने वाले इंजन का इजाद उस समय नहीं हुआ था। तो अंत में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं
कि भारत की संस्कृति के निर्माण में मानसून की एक बहुत अहम भूमिका है। हजारों सालों से भारतीय किसान मानसून की वर्षा से ही अपने खेतों को सींचते आए हैं। अगर मानसून ना होता तो शायद भारत कभी सोने की चिड़िया ना कहलाता। यहाँ के खेत कभी फसलों से ना लहलाते और ना ही भारत के पास इतनी विविध वन्य जीव संपदा होती। शायद ऊपर वाले ने हमें तेल, नेचुरल गैस जैसे संसाधन तो नहीं दिए, लेकिन मानसून के रूप में एक ऐसा वरदान दिया है जो हमें भरा पूरा बनाता है।